यूनिट एंड डायमेंशन 2001 AIPMT का क्वेश्चन है। द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट ऑफ। प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आपसे पूछी गई है कि इनमें से किसके इक्वल है। तो प्लांक कांस्टेंट के लिए देखिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं E इक्वल टू एच न्यू। सो H इक्वल टू ई अपॉन न्यू। E मतलब एनर्जी m1 l2 t माइनस टू, इसकी डायमेंशन होती है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t माइनस वन। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन मिलेगी m1 l2 t माइनस वन। अब यहाँ ऑप्शंस में हमारे पास जो एनर्जी गिवन है, एनर्जी की डायमेंशन होती है m1 l2 t माइनस टू, मोमेंटम की होती है m1 l1 t माइनस वन, t माइनस वन, एंड एंगुलर मोमेंटम की होती है m1 l2 t माइनस वन, और पावर की होती है m1 l2 t माइनस थ्री। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो बेटा हमारे पास थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस आपस में इक्वल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2004 में यूनिट और डायमेंशन से पूछा गया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। एप्सिलॉन नॉट की आपको यूनिट पूछी गई है। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकलेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस हैं तो इन दोनों की यूनिट होगी कुलाम। सो कुलाम स्क्वायर, 4 पाई कांस्टेंट है, फोर्स के लिए न्यूटन, और आर रेडियस या डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आई दैट इज कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट 2004 और 1992 दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल जी से भी शो करते हैं, उस कैपिटल जी की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। तो देखिए हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन बाबा। ओके, सो यहाँ से जी हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। एफ मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन l1 और स्क्वायर होने की वजह से l2, और नीचे है मास, मास का हो जाएगा m2। तो अब यहाँ पर m2 और m1 आपस में मिलकर बना लेंगे m माइनस वन। तो आपका आंसर मिलेगा g इक्वल टू m माइनस वन। L1 और L2 यहाँ मिलकर बनाएंगे L3, सो L3, और नेक्स्ट आपके पास बचा T माइनस टू। तो आंसर मिलेगा T माइनस टू, M माइनस वन L3 T माइनस टू, M माइनस वन L3 T माइनस टू। ये आपका ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट h एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई से जिसको अपन शो करते हैं, h अपॉन आई की डायमेंशन का रेशियो आपसे पूछा गया है। प्लांक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन का रेशियो आपसे पूछा गया है, और ये भी मतलब इसमें ये कहा गया है कि भाई ये किसकी डायमेंशन होगी, रेशियो निकालो, वो रेशियो किसकी डायमेंशन आपके पास मिलेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो h अपॉन आई, h मतलब प्लांक कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन m1 l2 t माइनस वन होती है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर जिसकी डायमेंशन m1 l2 होती है। तो आपके पास आंसर में m1 m1 कैंसिल, l2 l2 कैंसिल, ठीक है, और फाइनल आंसर मिलेगा t माइनस वन। t माइनस वन देखिए किसकी डायमेंशन होगी यहाँ पर, टाइम की, तो टाइम की t1 होती है, फ्रीक्वेंसी t माइनस वन होती है, एंगुलर मोमेंटम m1 l2 t माइनस वन होती है, और वेलोसिटी की l1 t माइनस वन होती है। तो कौन सा ऑप्शन मिला? t माइनस वन के लिए हमें मिलेगा फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कितनी होती है, t माइनस वन। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t is given by v equal to at plus b upon t plus c, where
A, B and C are constants. The dimension of A, B and C are. आपको ये बोला गया है कि वेलोसिटी को AT प्लस बी अपॉन टी प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, जहां ए बी एंड सी कांस्टेंट है और इन्हीं कांस्टेंट ए बी सी की आपको डायमेंशन पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, तो बेटा देखिए, आप डायमेंशन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हो जब डायमेंशंस कैसी हो, इक्वल हो। ठीक है, अगर आपने डिस्टेंस में टाइम को ऐड करने की कोशिश की तो ये चीज़ वैलिड नहीं है। डिस्टेंस में आप सिर्फ डिस्टेंस को ही ऐड कर सकते हो, टाइम में सिर्फ टाइम को ही ऐड कर सकते हो, क्योंकि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए आपके पास डायमेंशंस का इक्वल होना कंपलसरी है। इसका मतलब यहां पर ये जो t प्लस सी है, अच्छा ये तभी वैलिड होता जब t और c की डायमेंशन कैसी होती, इक्वल होती। इसका मतलब c की डायमेंशन t के इक्वल है। t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो यहां पर हम सीधा सीधा ये पुट कर सकते हैं कि जो c की डायमेंशन है दैट इज इक्वल टू द टाइम डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन सर्च कर सकते हो जिसमें सी की डायमेंशन टी के इक्वल आए। तो देखिए ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही मुझे दिख रहा है, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको हम और सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट, ए और बी की डायमेंशन भी अपने को चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है, जितनी भी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स की डायमेंशन आपस में क्या होगी, इक्वल। हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब डायमेंशंस क्या हो, इक्वल। इसका मतलब जो डायमेंशन v की है वही डायमेंशन at की भी होगी। v की डायमेंशन L1 t माइनस वन, a तो कांस्टेंट पता नहीं, t की डायमेंशन होती है t1। ये t1 जब इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहां से a की आपको डायमेंशन मिलेगी L1 t माइनस टू, L1t माइनस टू। तो ये भी देखिए बी ऑप्शन में आ रहा है L1t माइनस टू। ठीक है, चलिए ए बी की भी निकाल लेते हैं। तो v जो है वो किसके इक्वल होगा, b अपॉन टी प्लस सी के। डायमेंशनली तो फॉर्मूला कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो t प्लस सी है, इसको हम पहले ही बोल चुके हैं कि इसकी डायमेंशन कितनी के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं तो v की डायमेंशन L1 t माइनस वन, बी का हमें पता नहीं, नीचे आएगा t1। ये t1 इधर आके होगा मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से हमें b की डायमेंशन मिलेगी L1 t माइनस वन t1। तो ये फाइनल आपको आंसर मिलना चाहिए L1। ओके, सो हमें a की डायमेंशन मिली L1 t माइनस टू, बी की डायमेंशन मिली L1 और सी की डायमेंशन मिली T1। और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट वुड बी। हमें बेसिकली डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए बेटा, रेजिस्टेंस हमारे पास होता है वोल्टेज पोटेंशियल अपॉन करंट। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू में करंट। अब यहाँ पर वर्क डन की डायमेंशन होती है m1 l2 t माइनस टू, चार्ज की होती है i1 t1 एंड I की हो जाएगी i1। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला बनेगा m1 l2 t माइनस थ्री आई माइनस टू, m1 l2 t माइनस थ्री आई माइनस टू। तो ये थर्ड ऑप्शन है m1 l2 t माइनस थ्री आई माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। आपके पास पांच पैरामीटर्स दे रखे हैं और इनमें से किनकी डायमेंशन इक्वल है ये आपको बताना है। सबसे पहले आपके पास है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डायमेंशन होगी m1 l2 t माइनस टू अपॉन l3। तो आपको आंसर मिलेगा m1, आपको आंसर मिलेगा m1 l माइनस वन t माइनस टू।
ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किन्हीं भी दो मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट का रेशियो। तो यहाँ पर ऊपर भी वेलोसिटी, नीचे भी वेलोसिटी, तो ये होगी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। नेक्स्ट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी हमारे पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन भी m1 l0 t0 होती है। नेक्स्ट हमारे पास है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस होता है, वाई से शो करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। इसकी डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, तो फोर्स की, एरिया की l2, और ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये लेंथ तो आपस में कैंसिल हो जाएगी और आपको आंसर मिलेगा, मतलब y की डायमेंशन मिलेगी m1 l-1 t-2। एंड नेक्स्ट आपके पास में आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से शो करते हैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड वेलोसिटी। फोर्स की यूनिट, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t-2, चार्ज की i1 t1 एंड वेलोसिटी की l1 t-1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आएगी m1, अब l1 ऊपर l1 नीचे कैंसिल, नीचे t1 t-1 भी कैंसिल, तो आपके पास मिलेगा m1 l0 t-2 i-1। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो एनर्जी डेंसिटी जिसकी डायमेंशन m1 l-1 t-2, एक यंग मॉडुलस, इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है m1 l-1 t-2। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डायमेंशन भी इक्वल है, लेकिन अब ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1 एंड 4, 1 एंड 5, 2 एंड 4, 3 एंड 5। तो 1 एंड 4 की डायमेंशन हमारे पास इक्वल आ रही है। 1 में क्या है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, 4 में है यंग मॉडुलस, तो इसकी वजह से आपका एक तो ये आंसर सही होगा 1 एंड 4। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 एंड 3, 2 एंड 3, लेकिन 2 एंड 3 हमारे पास ऑप्शन है नहीं, 2 एंड 3 ऑप्शन नहीं है, इस वजह से सिर्फ 1 एंड 4 वाला ऑप्शन ही सही माना जाएगा।